नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीपॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है चेक बाउंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चेक बाउंस होता है उसकी एंट्री किस प्रकार से होती है और चेक बाउंस होता क्यों है। तो चेक बाउंस होने के कई सारे कारण होते हैं। जब कोई हम चेक हमारी पार्टी को, सामने वाले थर्ड पार्टी को चेक इशू करके देते हैं तो वह चेक हमारे कारण से कोई ना कोई रीज़न से वो चेक इशू बाउंस हो जाता है। अब बाउंस होने के क्या कारण होता है, तो बाउंस होने का सबसे पहला कारण होता है कि इनसफिशिएंट फंड। मतलब यदि आपके खाते में पैसा नहीं है, बैलेंस मेंटेन नहीं करके किया है आपने, तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। दूसरा आपका सिग्नेचर का इशू होता है। अगर सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा। यदि आपका अकाउंट में किसी प्रकार का गवर्नमेंट के द्वारा कोई होल्ड रखा हुआ है, लगा हुआ है, तो भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा। या फिर क्या होता है कि आपने चेक इशू करके तो दे दिया, लेकिन उस चेक को आपने ही सेल्फ उसको होल्ड कर दिया, तो चेक बाउंस हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिनसे के माध्यम से कि चेक बाउंस हो जाता है। अब हम आते हैं चेक बाउंस की जो एंट्रीज होती है वो किस प्रकार से करते हैं। तो इसको चेक बाउंस की जो एंट्री होती है उसको चेक रिटर्न बोला जाता है। चेक रिटर्न एंट्री, चेक रिटर्न एंट्री में यह होता है कि जब हमने किसी थर्ड पार्टी को चेक इशू करके दिया था तो उसका जो वाउचर बनाया था वो एक 5 पेमेंट वाउचर में बनाया था। लेकिन वहीं पर जहाँ से किसी थर्ड पार्टी को हमको चेक इशू अगर हुआ है तो वही चेक हमको क्या होगा कि वहाँ से चेक जब रिसिप्ट हुआ था तो F6 में एंट्री हुई थी। तो अब हम चेक रिटर्न की जब उल्टी एंट्री करेंगे तो जिससे हमको चेक मिला था उसकी एंट्री F6 में करी थी। अब उसी एंट्री को अगर उसी चेक को अगर किसी कारण से बाउंस हो गया रिसिप्ट वाला चेक, तो उसको वापस करेंगे तो उसकी एंट्री F5 में। जहाँ पर हमने किसी थर्ड पार्टी को चेक पेमेंट के लिए हमारी तरफ से इशू करके दिया था, वह चेक अगर बाउंस हो गया तो सामने वाली पार्टी हमको वापस चेक रिटर्न करेगा। तो वो चेक जब रिटर्न करेगा तो उसकी एंट्री F6 में होगी। अगर हमारा चेक दिया हमारे माध्यम से, एक बार और दोबारा से क्लियर करता हूँ, हमने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट के लिए चेक इशू करके दिया है तो फर्स्ट टाइम उसकी पेमेंट में एंट्री होगी, लेकिन वो चेक रिटर्न आता है तो उसकी एंट्री F6 में होगी। अगर थर्ड पार्टी से कोई चेक हमको मिला है तो उसकी एंट्री F6 में होगी, लेकिन वो बाउंस अगर हो गया है और उसके रिटर्न में अगर एंट्री करना है तो वह एंट्री हमेशा F5 पेमेंट ऑप्शन में हो। तो ये हमारे चेक बाउंस की एक प्रोसेस होती है, चेक रिटर्न एंट्री बोला जाता है। तो आइए हम समझते हैं चेक बाउंस की एंट्री, वाउचर एंट्री किस तरीके से हम सिस्टम में करते हैं। आइए समझते हैं किस तरीके से चेक बाउंस की एंट्री हम करते हैं। तो चेक बाउंस की जो एंट्री होती है उसमें सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी दे रखी है, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ थ्योरी को हम पीडीएफ के माध्यम से आपको जरूर सेंड करेंगे, पीडीएफ फाइल बनाकर। आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो यहाँ से पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा। दूसरा, अलग अलग एक एक करके ट्रांजेक्शन में मिलेगा, किस तरीके से हम पूरा ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ये आपको पूरा ट्रांजेक्शन प्रैक्टिकल मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर इसका जो प्रैक्टिकल है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर 1, हमने पहले यहाँ से सबसे पहले बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है। उसके पहले बालाजी ट्रेडर्स से उधार माल खरीदा है हमने। फिर उसके बाद बालाजी ट्रेडर को चेक इशू करके दिया है। फिर हमने सेल्स करा है, जो सेल्स करा है वो अग्रवाल ट्रेडर्स को करा है और वहां से उसको रिसिप्ट हुआ है। फिर हमने चेक रिटर्न की एंट्री करी है, बालाजी ट्रेडर से चेक रिटर्न आया, उसके बाद में हमने अग्रवाल ट्रेडर को रिटर्न करा। तो हम प्रैक्टिकल करते हैं किस तरीके से हम वाउचर में जाते हैं। यहाँ से वाउचर में जाते हैं, वाउचर पे हम सबसे पहले F6 दबाते हैं। F6 से सबसे पहले हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में जाएगा 2 लाख रुपए का। यहाँ से हम SBI का डायरेक्ट लेजर बनाएंगे जो कि हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ से बैंक अकाउंट में जाने के बाद में अगला ट्रांजेक्शन हम F2 से 1/5 को हम परचेज करेंगे और परचेज जो करेंगे वो बालाजी ट्रेडर से करेंगे। कंट्रोल H प्रेस करेंगे और हमारी जो पार्टी है वह है बालाजी ट्रेडर्स CR सन्ड्री क्रेडिट। तो बालाजी ट्रेडर्स से हमने 50,000 रुपए का माल खरीदा है, परचेज किया हुआ है। तो यहाँ से हम लेजर बनाएंगे परचेज का और ये जाएगा हमारे परचेज अकाउंट में। तो जब बालाजी ट्रेडर्स से हमने माल खरीदा है तो ये माल खरीदा हमने मई में और इसका जो भुगतान करते हैं वह मई में करते हैं। कंट्रोल ऐसे दोबारा से एक्सेप्ट करा। अब हम जाते हैं F5 से, हम पेमेंट करते हैं चेक से। तो यहाँ से हमने पार्टी को पेमेंट के माध्यम से दे दिया।
अब जब पेमेंट दिया तो हमने पार्टी को, बालाजी ट्रेडर को 50,000 रुपए का यहाँ से चेक के माध्यम से हम भुगतान करते हैं। यहाँ से अगर आप चेक नंबर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से चेक नंबर भी जरूर लिखें। तो यहाँ से चेक नंबर जो होता है 6 डिजिट का होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। उसी के साथ में हमने F2 से आगे जाके यहाँ से 1/6 को अग्रवाल ट्रेडर्स को माल बेचा है। तो यहाँ कंट्रोल H दबाएंगे, एज वाउचर को यूज करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे अग्रवाल ट्रेडर्स, DR सन्ट्री इंटरप्रेटर्स में जाएगा। अब इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और आगे एंट्री करते हैं 75,000 का, 75,000 रुपए का हमने माल उसको सेल आउट करा है। और माल सेल करने के बाद हमने यहाँ से एक सेल्स का लेजर जरूर बनाएंगे। तो यहाँ से हमने उस पार्टी को सेल कर दिया, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। अब वहीं हमको सामने वाले पार्टी को से हमको चेक रिसीव हुआ है। तो जब सामने वाले पार्टी से हमको चेक रिसीव हुआ है तो हम यहाँ से F6 की बटन प्रेस करेंगे, अग्रवाल ट्रेडर्स को 2 यहाँ से रिटर्न करेंगे और यहाँ से हम SBI लेंगे। जब SBI से हमको पैसा मिलेगा तो उसका चेक नंबर यहाँ से लिख सकते हैं। इसी के साथ में कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। अब आगे चलते हैं इसी के साथ में हम, तो आगे चलते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में अल्टर के साथ में F1 पेश करा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है। बैलेंस शीट में जाते हैं तो यहाँ से क्रेडिटर भी हमारा नहीं है और डेप्टर भी हमारा नहीं। यहाँ पर बैंक का बैलेंस चेक करते हैं तो ये बैंक का बैलेंस दिखाएगा। लेकिन अब हम अपोजिट एंट्री करेंगे, तो अपोजिट एंट्री के लिए हम वाउचर पे जाते हैं और वाउचर पे जाने के बाद में हमने यहाँ पर चेक रिटर्न की एंट्री करी। अब जब चेक रिटर्न की एंट्री आप करते हो तो उसको आगे की तारीख में आप कर सकते हो, आगे की तारीख में रिटर्न की चेक की एंट्री होगी। तो हमने F2 से यहाँ से एक साथ को चेक रिटर्न की एंट्री ली और जब हमने बालाजी ट्रेडर्स को पेमेंट करा था तब F5 में एंट्री हुई थी। तो यहाँ से हम F5 में, यहाँ से F6 में 50,000 रुपए का उससे हम चेक लेते हैं। तो यह चेक रिटर्न का SBI में हमने ले लिया। यहाँ से यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ से एंट्री का जो ट्रांजेक्शन होगा F7 में होगा और यहाँ से F6 में होगा और ये रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद में हमने यहाँ से अग्रवाल ट्रेडर्स को जब रिटर्न किया, चेक रिटर्न किया, तो उसको हम यहाँ से पेमेंट वाले वाउचर में डालेंगे। तो जब पेमेंट वाले वाउचर में डालेंगे तो हम यहाँ पर F5 का प्रेस करेंगे बटन और यहाँ से हम अग्रवाल ट्रेडर्स को यहाँ से हमारी तरफ से चेक रिटर्न देंगे। तो जब चेक रिटर्न देंगे तो उसकी एंट्री ऑन अकाउंट में होगी और यहाँ से ऑन अकाउंट में जब होगी तो यहाँ से हम उसको SBI सेलेक्ट जरूर करेंगे। तो ये इंटर पेश करा और फिर दोबारा से इंटर पेश करा। तो यहाँ से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट ही लेना है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारी चेक रिटर्न की एंट्री हुई। बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में वापस हमारा क्रेडिटर यहाँ से खड़ा हो गया और यहाँ पर हमारा डेप्टर खड़ा हो गया। तो ये हमारा चेक रिटर्न की इस तरीके से एंट्री होती है। डे बुक में जाकर देखना है तो आप अल्टर के साथ F2 दबा दीजिएगा, A फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च, पूरी एंट्री पता चल जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। तो आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।